क्या उम्मीद पोर्टल ने उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के सबसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है? आखिर क्यों 12,000 से ज्यादा वक्फ संस्थानों के आवेदन एक झटके में खारिज कर दिए गए? क्या ये सिस्टम की शक्ति है या सालों पुरानी गड़बड़ियों का हिसाब? लखनऊ में 1100 से ज्यादा आवेदन रिजेक्ट। राजधानी ही क्यों बनी सबसे बड़ा केंद्र? फर्जी जमीन रिकॉर्ड, गायब मालिकाना हक और गलत लोकेशन। क्या वक्फ संपत्तियों का पूरा डेटा ही संदिग्ध था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह कार्रवाई पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम है या इससे नए विवाद और कानूनी लड़ाइयां शुरू होंगी? नमस्कार, मैं चंदन भारद्वाज और आपका एक बार फिर से बेहद स्वागत है हमारे चैनल आरआर न्यूज नेटवर्क पर। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर शुरू हुआ उम्मीद पोर्टल अब एक बड़े प्रशासनिक क्लीनअप के तौर पर सामने आ रहा है, जहां सरकार ने डिजिटल वेरिफिकेशन के जरिए वर्षों से लंबित और संदिग्ध रिकॉर्ड्स की गहन जांच शुरू की और उनके नतीजे चौंकाने वाले रहे, क्योंकि 12,000 से अधिक वक्फ संस्थानों के रजिस्ट्रेशन आवेदन सख्त जांच के बाद खारिज कर दिए गए। ये संख्या अपने आप में इस बात का संकेत देती है कि सिस्टम में लंबे समय से कई स्तरों पर गड़बड़ियां मौजूद थी। जांच में सामने आया कि कई आवेदनों में जमीन के रिकॉर्ड फर्जी या अधूरे थे, कई मामलों में मालिकाना हक और कोई स्पष्ट दस्तावेज मौजूद नहीं था और कुछ संस्थानों ने तो गलत भौगोलिक जानकारी देकर रजिस्ट्रेशन कराने की कोशिश की थी, जो डिजिटल मैपिंग और डेटा क्रॉस वेरिफिकेशन के दौरान पकड़ी गई। लखनऊ का इस सूची में सबसे ऊपर होना, जहां 1100 से ज्यादा आवेदन खारिज हुए, यह दिखाता है कि राजधानी में ही रिकॉर्ड प्रबंधन और दावों की स्थिति कितनी जटिल रही है। इसके बाद बिजनौर और सहारनपुर जैसे जिलों का नाम सामने आना यह भी संकेत देता है कि यह समस्या केवल शहरी केंद्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे राज्य में फैली हुई है। सरकार का दावा है कि ये कदम पारदर्शिता लाने और वक्फ संपत्तियों के सही उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, ताकि जो संपत्तियां वास्तव में धार्मिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए है, उनका सही तरीके से संरक्षण और प्रबंधन हो सके। वहीं आलोचकों का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों का खारिज होना यह भी दर्शाता है कि या तो पहले की व्यवस्था बेहद कमजोर थी या फिर नए नियमों और प्रक्रियाओं को लेकर पर्याप्त जागरूकता नहीं थी, जिससे कई वैध संस्थानें भी तकनीकी कारणों से बाहर हो सकती है। ऐसे में आने वाले समय में इन फैसलों को लेकर कानूनी चुनौतियां और अपील की प्रक्रिया तेज हो सकती है, क्योंकि जिन संस्थानों के आवेदन खारिज हुए हैं वे अपने दस्तावेजों को सुधार कर दोबारा आवेदन करने या अदालत का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुन सकती है। उम्मीद पोर्टल के जरिए डेटा का डिजिटलीकरण और रियल टाइम वेरिफिकेशन निश्चित रूप से प्रशासनिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही यह भी जरूरी होगा कि प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष बनी रहे, ताकि किसी भी तरह की मनमानी या त्रुटि की गुंजाइश कम से कम हो। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को एक नए दौर में ले जाने की कोशिश के रूप में देखा जा सकता है, जहां टेक्नोलॉजी के माध्यम से पुराने रिकॉर्ड्स की जांच और सुधार किया जा रहा है। लेकिन इसका अंतिम असर इस बात पर भी निर्भर करेगा कि सरकार और संबंधित संस्थाएं इस प्रक्रिया को कितनी संतुलित, पारदर्शी और न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ाती है, क्योंकि जहां एक तरफ ये कार्रवाई सिस्टम को साफ करने का मौका देती है, वहीं दूसरी तरफ ये कई नए सवाल और चुनौतियां भी खड़ी करती है, जिनका समाधान ही तय करेगा कि ये कदम वास्तव में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा या फिर एक नए विवाद की शुरुआत होगा।